नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। उनके पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि केवल 22 ने विरोध में वोट डाला और 5 विधायक तटस्थ रहे। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट की सबसे बड़ी कहानी है एआईएडीएमके में डरा। एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने अपनी पार्टी के व्हिप को नकारते हुए विजय के समर्थन में वोट किया। यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा भूचाल है। बने रहिए हमारे साथ, पूरी खबर, पूरा विश्लेषण। आज सुबह तमिलनाडु विधानसभा में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राज्यपाल आरवी अर्लेकर के निर्देश पर मुख्यमंत्री विजय को आज यानी 13 मई तक विश्वास मत साबित करना था। सदन की कुल क्षमता 234 विधायकों की है। लेकिन आज का गणित बदल गया जब डीएमके ने सदन से वॉकआउट किया। डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मुख्यमंत्री विजय ने बागी विधायकों से पहले मुलाकात की, उससे पहले वे आधिकारिक रूप से पार्टी से अलग भी नहीं हुए थे। यह बदलाव नहीं, यह एक्सचेंज है। डीएमके के वॉकआउट के बाद सदन में उपस्थित विधायकों की संख्या घट गई, जिससे बहुमत का आंकड़ा भी कम हो गया और विजय सरकार के लिए रास्ता आसान हो गया। मतदान परिणाम: पक्ष में 144 वोट, विपक्ष में 22 वोट, तटस्थ 5 वोट। स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने नतीजा घोषित किया, विश्वास मत पास। यह फ्लोर टेस्ट सिर्फ टीवीके की जीत नहीं है, यह एआईएडीएमके के भीतर की लड़ाई की कहानी भी है। एआईएडीएमके के कुल 47 विधायक थे इस सदन में। पार्टी अध्यक्ष एडप्पादी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस ने साफ कहा था, सभी 47 विधायक विजय सरकार के खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके विधायकों को नकदी का प्रलोभन देकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एसपी वेलुमनी और सीवे शनमुगम की अगुवाई में एआईएडीएमके के 25 विधायक बागी हो गए। इन्होंने पार्टी व्हिप तोड़ा और विजय सरकार के पक्ष में मतदान किया। जब स्पीकर ने एसपी वेलुमनी को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। ईपीएस गुट के विधायकों ने तीखा विरोध किया, लेकिन स्पीकर ने कहा, किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार है। यह तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके के लिए एक बड़ा झटका है। एक पार्टी जो कभी जयललिता के नाम पर एकजुट थी, आज सदन के भीतर ही दो फाड़ हो गई। अब ईपीएस गुट बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर सकता है। टीवीके की अपनी ताकत सदन में 107 विधायकों की थी, जिसमें स्पीकर शामिल हैं जो मतदान नहीं करते, और एक सीट पर हाई कोर्ट के आदेश के चलते उनके विधायक वोट नहीं डाल सके। बावजूद इसके गठबंधन का समर्थन मजबूत रहा। दल समर्थन: कांग्रेस 5 विधायक, वीसीके 2 विधायक, सीपीआई 2 विधायक, सीपीआईएम 2 विधायक, आईयूएमएल 2 विधायक, एआईएडीएमके बागी एसपी वेलुमनी गुट 25 विधायक। पीएमके ने मतदान में भाग नहीं लिया। बीजेपी के इकलौते विधायक ने तटस्थ रहने का फैसला किया। बीजेपी नेता भोजराजन ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और बीजेपी इस सरकार में तटस्थ भूमिका निभाएगी। विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले एक विवाद ने तूल पकड़ा था। मुख्यमंत्री विजय ने अपने निजी ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेत्रिवेल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी नियुक्त कर दिया था। इस पर विपक्ष ही नहीं, खुद टीवीके के सहयोगी दलों ने भी तीखी आपत्ति जताई। डीएमडीके की नेता प्रेमलता विजयकांत ने इस नियुक्ति की खुलकर आलोचना की, भले ही उनकी पार्टी विजय सरकार का समर्थन कर रही थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान ही सीएम विजय ने सदन में कहा कि वे इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करेंगे और विश्वास मत जीतते ही ओएसडी का आदेश रद्द कर दिया गया। यह राजनीतिक दबाव का असर था या सूझबूझ, लेकिन विजय ने समय रहते यह कदम उठाकर सहयोगियों को नाराज होने से बचा लिया। डीएमके का आज सदन से वॉकआउट कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, यह एक सोचा समझा राजनीतिक बयान था। उदयनिधि स्टालिन ने साफ कहा, सरकार ने पहले ही दिन जनता का भरोसा खो दिया, इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। डीएमके का तर्क यह था कि विजय सरकार का यह फ्लोर टेस्ट नैतिक रूप से कमजोर था, क्योंकि एआईएडीएमके बागी विधायकों की मदद से बहुमत हासिल किया गया। डीएमके का यह भी कहना था कि जो योजनाएं उन्होंने पिछली सरकार में शुरू की थीं, उन्हें टीवीके सरकार को जारी रखना चाहिए, जनता इंतजार कर रही है। डीएमके का वॉकआउट एक संकेत है कि तमिलनाडु में विपक्ष कमजोर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में विजय सरकार पर नजर बनी रहेगी। अब सवाल यह है, 144 की जीत के बाद विजय सरकार कितनी स्थिर है?
राजनीतिक विश्लेषण। पहली बात, एआईएडीएमके बागी विधायक अभी तकनीकी रूप से एआईएडीएमके के सदस्य हैं। उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की तलवार लटक सकती है। अगर वे अयोग्य घोषित हुए तो विजय सरकार का गणित फिर बदलेगा। दूसरी बात, डीएमके की मजबूत विपक्षी भूमिका विजय सरकार को हर कदम पर जवाबदेह बनाएगी। तीसरी बात, ज्योतिषीय एसडी विवाद ने दिखाया कि सहयोगी दल भी हर फैसले से सहमत नहीं हैं। गठबंधन की एकता को संभालना विजय के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी आज का दिन सीएम विजय के लिए राहत का दिन है। उन्होंने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। यह रही आज की सबसे बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण। संक्षेप में, तमिलनाडु सीएम विजय ने 144 वोटों से फ्लोर टेस्ट जीता। एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने पार्टी व्हिप तोड़कर विजय का समर्थन किया। डीएमके ने सदन से वॉकआउट किया। ज्योतिषीय एसडी विवाद में सरकार ने फैसला पलटा। एआईएडीएमके में टूट अब और गहरी होने की आशंका। तमिलनाडु की राजनीति आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। हम नजर बनाए रखेंगे। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।